ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीक में अगर देखा जाए तो काफी ये वीक वर्स्ट वीक रहा और इस वीक में तकरीबन 2375 पॉइंट का यानी टोटल डिक्लाइन हुआ। इस वीक के आगाज से ही 4 डेज हमने देखा मुसलसल सेलिंग रही, क्योंकि इस वीक में अगर जो न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो इस वीक के अंदर सबसे पहले थी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 75 से 100 बेसिस पॉइंट हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट यानी कि 1.5% का इजाफा हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक कंटिन्यूस एक डिक्लाइन लेना शुरू किया। लास्ट फ्राइडे वाले दिन बाकायदा एक सेल कॉल दी गई थी 46,600 के लेवल पे कि मार्केट देखे ओवरबोट है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट मंडे से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी, डिस्काउंट करेगी। हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मार्केट ने तकरीबन 4 डेज मुसलसल सेलिंग साइड पर रही और लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी का एक तो इम्पैक्ट नजर आया हमें क्योंकि 1.5% का इजाफा हुआ, जिससे बिजनेस कम्युनिटी खुश होते हुए नजर नहीं आई। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि शौकत तरीन साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया, एक ट्वीट आया कि मिनी बजट लाया जाएगा नेक्स्ट वीक में, जिसकी वजह से हमने देखा कि और मजीद अनसर्टेनिटी और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसमें ये क्या सरैया भी की गई कि कोई न्यू टैक्स लगने वाला है, मजीद नए टैक्स लगाए जाएंगे यानी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने मजीद प्रेशर लिया। थर्ड नंबर पे ओवरऑल ये भी क्या सरैया होती रही कि 350 अरब की जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, जिसमें फर्टिलाइजर और यानी कि देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हमने देखा कि प्रेशर रहा और फार्मास्यूटिकल इस पूरे वीक में नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। साथ ही यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी थोड़ा प्रेशर नजर आया। इसके बाद देखा जाए तो शौकत तरीन साहब की तरफ से यानी कि डिक्लेयर किया गया कि थर्सडे वाले दिन कि भाई सऊदी अरब की तरफ से जो पेमेंट आनी थी वो जो डिले हो गई थी इस वीक के अंदर, यानी कि वो पेमेंट आ जाएगी या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक वो पेमेंट यानी कि डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज रही। इसके अलावा ऑयल टैंकर्स की तरफ से, ऑयल डीलर्स की तरफ से जो स्ट्राइक चल रही थी वो भी हमने देखा कि थर्सडे वाले दिन जैसे कि वेडनेसडे वाले दिन स्टार्ट रही और यानी थर्सडे वाले दिन तक चलती रही और उसके बाद एक दिन के बाद हमने देखा कि वो स्ट्राइक भी थर्सडे की यानी कि शाम तक यानी कि वो एंड होते हुए देखा और यानी कि मामला हल हो गए गवर्नमेंट के साथ, खुश उसलूबी के साथ। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज बनी। इस वीक के एंड तक जो है एक नेगेटिव न्यूज ये भी रही कि कंस्ट्रक्शन ऑनर्स की तरफ से स्ट्राइक कॉल दी गई और स्ट्राइक नजर आई, क्योंकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कराची में और जो हो रही है उसके हवाले से जो एक्शन लिया जा रहा है उसके हवाले से हमने देखा कि स्ट्राइक कॉल दी गई कंस्ट्रक्शन ऑनर्स की तरफ से, जो कि नेगेटिव है सीमेंट सेक्टर्स के लिए, स्टील सेक्टर्स के लिए और देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसके साथ अगर हम देखें तो इस वीक में मार्केट ने ओवरऑल 2375 पॉइंट डिक्लाइन किया, जबकि पिछले वीक में मार्केट 740 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुई थी। इस वीक में वॉल्यूम्स ज्यादा रहे, 1.322 बिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जबकि पिछले वीक में 1.222 बिलियन के वॉल्यूम्स रहे थे। ओवरऑल अगर हम सेक्टर के हवाले से देखें तो काफी सेक्टर्स जो है वो डिक्लाइन साइड पर है। इस हफ्ते देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जैसे कि टीआरजी मुसलसल लोअर लोग लगते हुए आ रहा था और हमने देखा कि एंड में जब मार्केट गिर रही थी तो टीआरजी भी थोड़ा स्टेबल नजर आया। इसके अलावा काफी स्टॉक्स जो थे यानी कि इनकी क्लोजिंग देखा जाए तो नेगेटिव साइड पर रही, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी के साथ यानी कि इंडेक्स यानी कि स्टॉक्स क्लोज रहे हैं पॉजिटिव, जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे थोड़ा जो क्लोज रहे वो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज रहे। अब बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट के हवाले से। फ्राइडे की मार्केट के हवाले से जैसे कि हमारे पास गुड न्यूज थी फवाद चौधरी की तरफ से भी और शौकत तरीन की तरफ से भी कि सऊदी के फंड्स जैसे कि रिसीव हो जाएंगे और जैसे कि ऑयल टैंकर ऑयल जो डीलर्स थे उनकी स्ट्राइक भी खत्म हुई और ये सारी पॉजिटिव न्यूज, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो वीडियो थर्सडे वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है अगर स्टॉपर ब्रेक नहीं करती है, जो कि 43,700 का स्टॉपर था। हमने देखा कि मार्केट का आगाज थोड़ा पॉजिटिव हुआ, मार्केट ने एक टाइम में थोड़ा नेगेटिव गई
60-70 पॉइंट तक, और फिर इसके बाद हमने देखा मार्केट 393 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने 44,300 का एक हाई बनाया। इसके बाद मार्केट ने सेकंड सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और मार्केट डिक्लाइन साइड पर चली गई और 43,735 का लो बनाया, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई और 44,250 तक बाउंस बैक हुई। क्लोजिंग आई 44,114 के करीब और 178 पॉइंट प्लस के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने अपना जो बॉटम था वो ब्रेक नहीं किया, ये एक अच्छी बात थी। हमने ऑडियो कॉल के थ्रू मार्केट में जब फर्स्ट मार्केट हाई साइड की तरफ जा रही थी तब भी आगाह किया, और जब मार्केट डिक्लाइन थी और 735 के करीब थी तब भी बताया कि जब तक 43,700 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, मंदी स्टार्ट नहीं होगी, मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि रिकवरी स्टार्ट हुई। शौकत तरीन साहब जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए भी थे कराची में, और उन्होंने स्पीच की, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और बताया कि कोई नया टैक्स नहीं लग रहा, कोई किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। वक्ती तौर पर जो है सारे मामलात हैं। डॉलर जो है 8 से 9 रुपए डॉलर डिस्काउंट कर सकता है सऊदी अरब की पेमेंट के बाद, क्योंकि ओवरबोट है इस वक्त। इसके अलावा यानी कि क्रूड ऑयल में जबरदस्त मंदी हुई, फ्राइडे वाले दिन $5.5 डिक्लाइन कर गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुई, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने स्मूथ परफॉर्म किया और मार्केट पॉजिटिव यानी कि क्लोज रही। इसके अलावा वॉल्यूम्स 279,678 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, बहुत ज्यादा अच्छे वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल वॉल्यूम थे 195,095 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। तो तकरीबन देखा जाए तो 289 के करीब वॉल्यूम्स बेहतरीन रहे और वॉल्यूम्स में यानी कि तेजी रही। सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें तो सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक्स यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे, जबकि पावर एंड जनरेशन यानी कि पॉजिटिव, फर्टिलाइजर के 48 पॉइंट, सीमेंट के 33 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल्स के 15 पॉइंट, ऑटोमोबाइल के 9 पॉइंट, जबकि टेक्नोलॉजी के 9 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के तकरीबन जो है 6 पॉइंट रहे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के 64 पॉइंट डिक्लाइन साइड पर, जबकि फूड सेक्टर के 9 पॉइंट। इसके बाद तकरीबन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, इन्वेस्टमेंट बैंक नेगेटिव साइड पर है। इसके अलावा अगर हम कंपनीज के ऊपर एक नजर डालें तो कंपनीज में हबको आपका पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया। हबीब बैंक, लकी सिस्टम, एंग्रो कॉर्पोरेशन, एमसीबी, एफएफसी, सरले, यूबीएल लास्ट मोमेंट पर हमने देखा कि थोड़े बेहतर और पॉजिटिव क्लोज रहे। वर्ल्ड मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो वर्ल्ड मार्केट में ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, जबकि एशियन मार्केट में डिक्लाइन देखा। एशियन में इंडिया की मार्केट में जबरदस्त मंदी हुई 1687 पॉइंट की, 57,107 के करीब क्लोज रहा। रिसेंटली इंडिया की मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो 13,000 से लेकर 15,000 पॉइंट की तेजी की थी, 62,000 का इंडेक्स गया था और अब 57,107 के करीब है। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल इस वक्त $73.55 के पास ट्रेड कर रहा है, $4.84 के साथ डिक्लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि लो बनाए क्रूड ऑयल ने $72.64 का यानी कि लो बना चुका है। फ्राइडे वाले दिन जबरदस्त मंदी रही क्रूड ऑयल के अंदर, और इस क्रूड ऑयल की मंदी की कॉल हमने सबसे पहले दी थी और हमने ये शेयर किया था तमाम ग्रुप्स के अंदर अपने यूट्यूब चैनल पे। और जब ये क्रूड ऑयल आपका 82 के पास ट्रेड कर रहा था तो हमने बताया था कि 82 से लेके 84 के दरमियान यानी सेलिंग एरिया है, और 85 से लेके 86 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस एरिया है। क्रूड ऑयल आने वाले वक्तों में 78 ब्रेक करेगा, 75 ब्रेक करेगा और 73 ब्रेक करेगा। हमने देखा कि 75, 78, 75, 73 ऑलमोस्ट 3 टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं, जबकि अगर हम इसका लो आज का लो देखें यानी फ्राइडे का लो देखें तो $72.64 का लो बना है, यानी कि नेक्स्ट हमारा टारगेट है $70 का नेक्स्ट टारगेट है। क्रूड ऑयल फ्राइडे वाले दिन कोलैप्स कर गया और एक जबरदस्त मंदी दिखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मंदी होने से पहले कॉल दी गई जिसमें हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा कल की जैसे फ्राइडे थर्सडे वाले दिन वीडियो में हमने स्टॉक के हवाले से 4 स्टॉक्स यानी शेयर किए थे और जिनके अपसाइड रेंज बताई थी और जिनके स्टॉपर बताए थे, जिसमें अगर देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी का 278 का टारगेट दिया जो कि हिट हुआ। इसके अलावा यानी कि एयरलिंक का हमने बताया था, एयरलिंक में हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टॉपर आउट हुआ और इसमें अपसाइड रैली नहीं बना सका। लेकिन इसके अलावा शब्बी टाइल्स में हमारा टारगेट हिट हुआ, जबकि ट्रीट कॉर्पोरेशन में हमारा टारगेट हिट हुआ। इसके अलावा अगर हम स्पेशल ग्रुप के ऊपर एक नजर डालें तो होंडा कार की कॉल दी गई जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ। इसके अलावा हमने एंग्रो कॉर्पोरेशन की कॉल दी फ्राइडे वाले दिन जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ 280 और 282। इसके साथ ही डीजी खान की कॉल दी गई जो इसमें टारगेट हमारे हिट हुए। लक्की की कॉल हमने बताई
जबकि में तकरीबन हाई बना 700 705 हमारे टारगेट हिट हुए। इसके अलावा देखा जाए तो यानी कि ओवरऑल चिराग सीमेंट की कॉल दी गई, तो चिराग सीमेंट में भी तकरीबन हमारे टारगेट हिट हुए। इसके अलावा टीपीएल कॉर्पोरेशन की कॉल दी गई, जिसमें 17 रुपये 75 पैसे और 18 रुपये 25 पैसे का टारगेट दिया गया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। डबल जीएल में हमारा टारगेट यानी कि हमारा डबल जीएल का टारगेट हिट हुआ। इसके अलावा मुगल में हमने कॉल दी यानी कि उसमें हमारा टारगेट हिट हुआ स्टॉपर के साथ। इसके अलावा टीपीएल प्रॉपर्टीज में भी हमारा टारगेट हिट हुआ। एयरलिंक की हमने दोबारा से कॉल दी थी स्पेशल ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह 60 रुपये हमारा टारगेट यानी कि सेकंड सेशन में हिट हुआ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो काफी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हम स्पेशल ग्रुप में चला रहे होते हैं, जिनके टारगेट जिनके टेक्निकल लेवल क्लियर होते हैं, तो हम टारगेट देते रहते हैं कि यहाँ से बाइंग कॉल है, यहाँ से सेल कॉल है और ये स्टॉपर है। इसी तरीके से जिस तरह हमने थर्सडे वाले दिन और जैसे कि वीडियो में हमने आपको बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारे टारगेट हिट हुए। अब बात करते हैं मंडे की मार्केट के वाले से। मंडे की मार्केट को डिस्कस करने से पहले जैसे कि हम रेगुलर चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना परसेंट रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। इंडेक्स ने 85% की यानी कि थर्सडे तक करेक्शन की थी और फ्राइडे वाले दिन जैसे कि लो ब्रेक नहीं हुआ 3873 पॉइंट 4500 पॉइंट के अगेंस्ट इंडेक्स करेक्ट कर चुका है, 85% बनता है। जो कि इंडेक्स ने फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 15% की रिकवरी की, 598 पॉइंट की लोअर साइड से रिकवरी की। जो देखा जाए तो 15% की रिकवरी बनती है 3873 पॉइंट के। इसके अलावा इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही है बेहतर रही है। ओवरऑल इंडेक्स के रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 44,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 44,800 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 45,100 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,700 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, सेकंड सपोर्ट एरिया 43,400 और थर्ड सपोर्ट एरिया 43,000 का लेवल है। इंडेक्स ने जैसे कि लो ब्रेक नहीं किया फ्राइडे वाले दिन, ये एक अच्छी बात है, और इंडेक्स अपने लो से तकरीबन 380 पॉइंट हाई साइड पे क्लोज हुआ है। इंडेक्स ने अपना हाई भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है जैसे इंडेक्स मंडे वाले दिन 44,333 का लेवल ब्रेक करेगा तो इंडेक्स मजीद एक न्यू हाई की तरफ होगा, एक न्यू रैली बनाते हुए नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम वीकली एवरेज के हिसाब से बात करें तो वीकली एवरेज के हिसाब से इंडेक्स आपका जो ओवरसोल्ड क्लोज हुआ है 1054 पॉइंट ओवरसोल्ड क्लोज हुआ है। कल तक यानी थर्सडे वाले दिन तक 1233 पॉइंट थे, उसमें से 200 पॉइंट की रिकवरी हुई है, जबकि मंथ के एतबार से 1557 पॉइंट ओवरसोल्ड पे क्लोज हुआ है और जो कि 1736 पॉइंट ओवरसोल्ड था। इसके अलावा क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो क्वार्टर के हिसाब से 1213 पॉइंट यानी कि ओवरसोल्ड के ऊपर है। मंडे वाले दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए मंडे वाले दिन अगर हम बात करें इंडेक्स की तो इंडेक्स इस वक्त आपका जो है यानी कि 43,735 को यानी कि लो ब्रेक नहीं किया है, तो ये एक अच्छी बात है। इंडेक्स का जो फर्स्ट लो था 43,700 का लो था, 43,000 का लो था, और सेकंड लो जो बना है 43,700 का लो। अगर यही लो रहता है और लो ब्रेक नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह हम इंडेक्स की मंदी का एंड होते हुए देखेंगे और इंडेक्स में तेजी को यानी कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इंडेक्स का 44,400 से लेके 44,800 का टारगेट होगा। इसके अलावा अगर इंडेक्स खुदा न खास्ता 43,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास गुंजाइश होगी कि 43,400 या 43,100 ये हमारा लो लग सकता है। लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग रही है फ्राइडे वाले दिन, एक्सपेक्टेशन है कि यानी इंडेक्स आपका परफॉर्म कर सकता है और शॉर्ट ग्राफ आपके पॉजिटिव क्लोज रहे। इसके अलावा एक और चीज है जैसे कि फवाद चौधरी की तरफ से और शौकत तरीन साहब की तरफ से बताया गया कि यानी सऊदी अरब की पेमेंट रिसीव हो सकती है इस वीक तक। अगर इस संडे तक रिसीव हो जाती है या फिर नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे तक रिसीव हो जाती है तो इंशाल्लाह ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज होगी। उस वक्त हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई यानी कि सरप्राइज अपसाइड आ सकती है, जैसे 400 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट तक की एक सरप्राइज तेजी हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है। तो इस हिसाब से इंडेक्स के जो शॉर्ट ग्राफ में हमारे पास जो स्टॉपर है 43,700 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो हम 400 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट तक की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, पैनिक ना हो। पिछले वीक में फॉरेनर्स की एक सेलिंग रही थी, पॉसिबल है कि फॉरेनर की जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो गई है। अगर खुदा न कर सके कोई थोड़ी सेलिंग होती है तो मंडे ट्यूसडे क्योंकि मंथ क्लोजिंग का यानी दिन है, और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, 1500 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है, तो हम देख सकेंगे कि मार्केट के अंदर यानी 2 दिन के अंदर गुंजाइश होगी कि मार्केट अपने 1500 पॉइंट कवर कर सकती है। ये एक्सपेक्टेशन है, एक चांस है।
पॉसिबल है कि मार्केट कर सकती है। अगर मार्केट कर लेती है तो ये एक अच्छी बात होगी। ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है, तो कोशिश करें यानी जो स्टॉक्स आपके डिलीवरी के हैं उनको होल्ड रखें, उनमें प्रेशर या पैनिक फील ना करें। कोई भी गुड न्यूज आ सकती है, मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ जा सकती है और फ्रंट एंड मार्केट की तरफ से हम बाइंग भी देख सकते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव है। हमारी कोशिश रही कि इस पूरे वीक में मार्केट नेगेटिव थी तो हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे थे, मार्केट के बारे में बता रहे थे, और जब तेजी का टाइम बना, जब एक टाइम में लोअर साइड पे थी, तब हमने कॉल भी दी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन हमने बाउंस बैक भी देखा। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करें और आपका साथ दे सके। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।